आ जाओ। अभी के क्लास में हम लोग समझेंगे बेलन। इसके पिछले क्लास में हम चालू किए थे बेलन को, क्या बोलते चालू बाबू? बेलन चालू किए थे, है ना। बेलन में हम शायद प्रश्न संख्या 2 तक बता चुके थे। अभी हम चलेंगे प्रश्न संख्या कितना 3 से शुरू करते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, प्रश्न नहीं समझ में आएगा पूछिएगा तुरंत। प्रश्न संख्या 3 के कह रहा है किसी सम्मेलन की त्रिज्या, हम बताए थे बेलन बोले या सम्मेलन बोले उससे आपको कोई दिक्कत ज्यादा विशेष। किसी सम्मेलन की त्रिज्या जो है, त्रिज्या को हम लोग प्यार से आर बोलते हैं। तो त्रिज्या जो है बाबू 7 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? इसका ऊंचाई जो है, ऊंचाई को एच बोलते हैं। ऊंचाई इसमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? अब ये प्रश्न पूछ रहा है तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या इतना छोटा सा प्रश्न तो आप लोग बना ही सकते हैं। याद रखना सर, बेलन बोले या सम्मेलन उससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम होता है, उसी को बोलते हैं सम्मेलन। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला 2 पाई आर एच। जैसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच आप निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 के 2 पाई का मान प्रश्न नहीं दिया रखा है, तो हम पाई का मान कितना रखेंगे? 22/10। आर के मान 7 है और एच का मान जो है से 10। आप भाग दे दीजिए इसको, 7 कट गया, 22 44, 44 गुणे 10 करेंगे 440। सब सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बस केवल फॉर्मूला ला के गुना करना था, आप लोग शायद ट्राई नहीं किए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। प्रश्न संख्या बी देखते हैं। लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखे जिसके आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, ऊंचाई भी है। देखिए एक कह रहा है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। सबसे पहले क्या दिया रहा है? तो बेलन के आधार क्षेत्रफल, बेलन का आधार क्षेत्रफल, आधार समझते कहाँ होता है से? हाँ, पाई ए स्क्वायर है, पाई ए स्क्वायर। और ऊंचाई कितना दे रखा है सर? ऊंचाई भी है, ऊंचाई जिसको एच बोलते हैं, एच बराबर दे रखा है ये बी। अब हमसे पूछ रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ निकाले। लंबवृत्तीय बेलन का क्या निकाले? अब फिर से एक बार देखो, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अभी जस्ट हम ऊपर लिखे 2 पाई आर, 2 के 2 करो। अब देखिए ऐसा प्रश्न है तो पाई की भी मान मत रखा करिए, कह सके अगर पाई के मान आप रखते हैं तो काटा कुटी तो होने वाला है नहीं, है आप रहने दो। इसको बोलते हैं 2 पाई आर एच। इस लेकिन एक सेकेंड, इसमें आर तो दे रखा है ये नहीं, तो हमको ऐसा देख ली फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, है ना जी। 2 पाई, इसमें से 2 तो हो गया, अंक दिया हुआ है, पाई का मान 22/7। आर का मान इसमें दिख रहा है आपको कहीं? तो आर को पहले निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब देखिए थोड़ा सा आर निकालने के लिए हमको पहले इसको साफ करके पहले आर ए निकालते हैं। बताओ त्रिज्या वाला फॉर्मूला क्या होता है? देखिए त्रिज्या वाला निकालने का 2 तरीका है। एक होता है अंडर क्षेत्रफल बटा पाई, और एक सीधा उपाय होता है ऐसा कर दीजिए। आधार क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना पाई आर स्क्वायर। आधार किसको बोलते हैं बताए थे? ये बेलन है, इसके नीचे जो है इसको आधार बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर। यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, ये आधार क्षेत्रफल है, इसको रहने दो पाई आर स्क्वायर बराबर आधार क्षेत्रफल है कितना? दे ले पाई ए स्क्वायर। है समझ में आ रहा है कि पाई से पाई खत्म हो गया। अगर हम आर स्क्वायर बराबर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर केवल आर बराबर करते हैं 13 पर चढ़ जाएगा रूट, यानी ए के स्क्वायर करेंगे, आर का जो मान हो गया वो कितना हो गया? ये हो गया। कुछ समझ में आया? आर का मान कितना हुआ? जब आर आपको मालूम है, एच मालूम है, तो इसकी सहायता से हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हैं। बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर है। अब देखो 2 के 2 करो, पाई का मान नहीं दे रखा है सर, इसमें पाई का मान अभी मत रखिए। क्यों रखेंगे? पाई का मान अगर रखते हैं भी तो 22/7 ही आएगा। अगर कोई अंक दिया रहता 7 चाहे, देखिए इसमें क्या रखे पाई का मान
क्योंकि 7 10 था, इसमें तो एबीसीडी केवल है, तो उसमें एबीसीडी किसी के साथ कटने वाला है, नहीं कटने वाला, किसका मान है सही रख देंगे। आर का मान इसमें दे रखा है कितना सर, ए, और एच का मान कितना दे रखा है, बी। अब टोटल गुना करके लिख दीजिए, क्षेत्रफल हो गया 2 पाई ए बी, ये इसका हो गया आंसर। 2 पाई ए बी इसका हो गया क्या आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को, बोलिए एक बार, प्रश्न समझ में आया। कभी भी क्षेत्रफल अगर दिया रहे, कभी भी आधार क्षेत्रफल दे या कोई भी चीज दे, तो उसकी सहायता से पहले त्रिज्या निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ दे रहा था बेलन के आधार क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर, आपको पता है कि बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, तो इस हिसाब से वृत्त हो गया नीचे, और जब नीचे वाला वृत्त हो गया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमने लिख दिया पाई आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में करते हैं आधार क्षेत्रफल, आधार क्षेत्रफल, ये हो गया क्या सर, आधार क्षेत्रफल। जैसे ही आधार क्षेत्रफल हमने लिखा पाई आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, पाई से पाई तो कट सकता है, तो बस आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, केवल आर बार करेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, ये सही रूट खत्म हो गया पूरा, ये रूट खत्म हो गया, आर का जो मान हो गया ए आ गया। जैसे ही आर का मान दे दिया, एच का मान दे दिया, तो बस बेलन का वक्र का क्षेत्रफल लिखना है और उसके फार्मूला के हिसाब से बैठा देना है। समझ में आया। चलो प्रश्न संख्या आते हैं 4 के पास, नहीं सॉरी अभी सी है ना, प्रश्न संख्या सी आते हैं। लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखिए। खराबी लंबवृत्तीय बेलन है, उसका कुछ निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। नहीं फिर उसी में चलिए, नहीं सी में कह रहा है 7 डेसीमीटर व्यास है। ए बाबू व्यास कितना दे रखा है, व्यास को हम लोग डी बोलते हैं, इधर 7 सेंटीमीटर। अच्छा अगर सिंपल सब एक चीज पहले देखो, जब व्यास है 7 सेंटीमीटर तो हम त्रिज्या बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे, त्रिज्या को आर बोलते हैं, आर बराबर होता है डी बटा 2 यानी व्यास बटा 2। तो इस हिसाब से आर बराबर जो हो गया 7 बटा 2 हो गया। बताइए समझ में आया, समझ में आया। व्यास अब 7 है तो त्रिज्या उसका आधा होता है फॉर्मूला के हिसाब से, तो हमने कर दिया 7 बटा 2। कितना कर दिया सर, 7 बटा, कोई दिक्कत यहाँ आ जाए आगे। अब इसमें अगला पंक्ति बोला है उसका ऊंचाई क्या है, बताओ ऊंचाई कितना है सर। ऊंचाई को एच बोलते हैं, एच बराबर कितना सेंटीमीटर, 5 डेसीमीटर, 5 डीसी, यहाँ हम सेंटी कर दिए, गलत बात, डीसी है, डीसी डीसी। एक डीसी बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, एक डीसी बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर पूछे तो 1 बटा 10 डेसीमीटर, कोई दिक्कत। फिलहाल अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो एक संबेलन का वक्र पृष्ठ का मालूम किया, फिर वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। अब बताओ संबेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। संबेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। देखो 2 के 2 करो, पाई के मान देखिए यहाँ पर रखा हुआ है ना, 5 है 7 है, तो हम भी कर देंगे 22 बटा 7। आर के मान कितना दे रखा है सर, 7 बटा, एच का मान कितना दे रखा है 5 कर दिए। चल देखिए 7 7 खत्म, ये 2 से 2 कट गया पूरा, 52 दौतल से 110 आ गया, 110 डीसी लिखेंगे। अतः संबेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संबेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया, 110 डीसी स्क्वायर। क्यों सर, क्षेत्रफल का ऐसा ही मतलब क्या होता है, वर्ग मीटर। अगर सेंटीमीटर आता सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो वर्ग में लिखना रहता है। ये इसका हो गया आंसर। बताओ हमको समझ में आया, क्या कर रहे हैं इसमें, कुछ विशेष कर रहे हैं जी। बताओ डी दे रखा है, आर निकाले, आर निकालने के बाद एच दे रखा है, उसका फार्मूला के हिसाब से गुना कर दिए। कुछ दिमाग में जा रहा है कि पूरे समझ में आ रहा है, बताओ आप लोग समझ में आ रहा है प्रश्न। प्रश्न संख्या सी की बात आते हैं डी में। एक ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठ मालूम कीजिए, फिर वक्र पृष्ठ निकाल कर है जिसकी आधार के परिधि 88 सेंटीमीटर है और ऊंचाई, अब देखो ये बाबू ध्यान रखना, बेलन के आधार पर के परिधि, आधार के परिधि, बताओ बेलन के आधार परिधि क्या होता है, बेलन के आधार के परिधि बराबर क्या होता है, सॉरी सबसे पहले देख लेते हैं। परिधि के जो अतिदिल है इसका मान है 88 सेंटीमीटर है, 88 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर बताओ, बेलन के आधार परिधि 88 सेंटीमीटर है, जबकि थोड़ा सा ब्रेक लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, जब तक भी आगे बढ़े उससे पहले ये कर लेते हैं। बेलन होता कैसा है सर,
तो बेलन कुछ इस प्रकार होता है। एक क्षेत्रफल बोले एक मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, एक परिधि बोले एक मतलब वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि होता। अब बताओ वृत्त का परिधि फार्मूला क्या होता है, हमने लिखवा रखा है। हाँ, वृत्त के परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर होता है ना जी, सॉरी 2 पाई आर। परिधि बोले या परिमाप बोले दोनों होता है, फार्मूला वही। बताओ परिधि 2 पाई आर बराबर हो गया 88 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 18 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? मान रखो अब डायरेक्ट 2 के 2 करो, पाई का मान 22 बटा आर के आर रहने दो, क्योंकि आर तो हमको पता ही नहीं है, आर को तो निकालना है। चलो थोड़ा सा अगर गुना करते बाई कितना हो जाएगा? 44 आर बटा 7 बराबर 88। क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? बताओ यहाँ से गुना करके आ जाएगा क्या? 44 आर बराबर 88 गुने 7। अरे 88 गुने, अगर हम केवल आर बराबर करते हैं तो 88 गुने 7, अब बटा क्या चल जाएगा? नीचे चल जाएगा ना बटा वाला, 44 चलेगा नीचे। अब गौर से देखो 44 दूनी 88 और 7 दूनी के आर बराबर कितना आ गया? आर बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। अच्छा प्रश्न दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई कितना दे रखा है बाबू? देख लो बढ़िया से, 5 सेंटीमीटर, 5 है ना? चलो कहा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। अब बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ निकाले का रहा, बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर, 2 का 2 करो, पाई का मान 22 बटा आर का मान कितना सर? 14 और एच का मान कितना? 5। अब गुना कर दो, 7 दूनी के 22 दूनी 44 दूनी 88, यहाँ लिख देंगे। अतः वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सर? 88 गुने 5 करो, 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 4 इतना लगता है जी सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको ये बताओ समझ में आया? सबके तो वक्र पृष्ठ निकालना था। थोड़ा सा एक चीज और समझना है, जब क्षेत्रफल दे लेता तो हम यहाँ से आर कौन हिसाब से लगाए? क्षेत्रफल वाला फार्मूला रख के। क्षेत्रफल दे लेता तो क्षेत्रफल वाला फार्मूला रख के निकाले थे ना। और जब परिधि दे रखा था तो परिधि वाला सूत्र रख के मार निकाले हैं। तब मेन इसी चीज को समझना है, मेन इसी चीज को समझना है कि जिसका भी मान दे रखा है हमेशा उसी का फार्मूला की सहायता से प्रयोग करके और आर का मान निकालेंगे। समझ में आ रहा है कि बन सकता है? फार्मूला आप लोग याद करिएगा बढ़िया से। फिलहाल इसको आप नोट डाउन करेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है?